अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जा। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। फूल शिव जी को चढ़ा रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण का शब्द कह रहा है, भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा बताओ, हम स्नान करे नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कह रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है, शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देव अधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर दे। भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर समर्पित किया हुआ जल जो आचमन कर लेता है, शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाप्ति। अब कई लोग कहते हैं कि साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें, शिव जी पे चढ़ा हुआ कैसे लें? ना 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 ना, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की विद्येश्वर संहिता निकालो और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण के 75 नंबर पेज को निकालकर उसमें स्पष्ट कहा गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ा हुआ
कोई द्रव्य, शंकर द्रव्य नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई पदार्थ जो भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया गया है, शिव जी को जो नैवेद्य समर्पित करा गया है, शंकर भगवान को जो खाने की सामग्री समर्पित करी गई है, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस नैवेद्य का केवल मात्र अगर कोई संसार का मनुष्य शंकर भगवान के प्रसाद का मात्र दर्शन भी कर लेता है तो भी उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होना चालू हो जाती हैं। यहां तक वर्णन किया।